नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी राधे राधे। एस्ट्रोलॉजी में एक शब्द आता है जो सुनते ही लोग डर जाते हैं और ये शब्द है गंडमूल नक्षत्र। आपने सुना होगा लोग को बोलते हुए कि ये बच्चा तो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो ये अपने पिता के लिए भारी होगा या फिर पेरेंट्स के लिए ख़राब होगा या फिर दुर्भाग्यशाली होगा। ज़रूर सुना होगा। लोग गंडमूल को श्राप की तरह लेते हैं, जबकि ये श्राप नहीं होता, ये सिर्फ एक सेंसिटिव कार्मिक फेज होता है। आज हम इसी लेक्चर में बात करेंगे, इस लेक्चर के मिथ को जानेंगे, इफ़ेक्ट्स को जानेंगे, रियलिटी जानेंगे और रेमेडी को जान करके इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे को। सबसे पहले हम जानेंगे गंडमूल नक्षत्र होता क्या है। जब जन्म के समय, जब हमारा जन्म होता है, हमारा बर्थ होता है, उसके समय मून कुछ स्पेसिफिक नक्षत्र के कुछ स्पेसिफिक चरण में होता है। ठीक है, जब इंसान बर्थ लेता है उस टाइम जो उसका चंद्रमा है, मून है, स्पेसिफिक नक्षत्र के स्पेसिफिक चरण में होता है, उसे ही गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। क्या है वो स्पेसिफिक नक्षत्र और उनके चरण, आइए वो जानते हैं। गंडमूल का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स के कार्मिक कनेक्शन से। ठीक है, ऐसा बच्चा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ले लेता है, अर्ली एज से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फिर फैमिली को बचपन में थोड़ा सा स्ट्रेस और फाइनेंशियल कंडीशन से गुजरना पड़ता है ऐसे बच्चे के कारण, लेकिन रेमेडीज़ से वो भी ठीक हो जाता है। तो टोटल सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल कितने गंडमूल नक्षत्र हैं और कौन से हैं। टोटल गंडमूल नक्षत्र 6 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अश्विनी, फिर दूसरा अश्लेषा, तीसरा मघा, चौथा ज्येष्ठा, पांचवा रेवती और छठा मूला। ये 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं। पूरा नक्षत्र गंडमूल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है कि पूरा नक्षत्र गंडमूल नहीं होता है, सिर्फ कुछ चरण ही, स्पेसिफिक चरण होते हैं जो कि गंडमूल के अंडर आते हैं। जरूरी नहीं कि अश्विनी या अश्लेषा में जन्मा व्यक्ति गंडमूल के अंदर आता हो, इसके कुछ चरण होते हैं, बस वही गंडमूल के अंडर आते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चरण, वो क्या है वो गंडमूल नक्षत्र के वो चरण जो जिन्हें हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। तो पहला है अश्विनी। अश्विनी का पहला चरण गंडमूल नक्षत्र के अंदर आता है। दूसरा है अश्लेषा। अश्लेषा का सिर्फ चौथा चरण गंडमूल नक्षत्र के अंदर आता है। तीसरा है माघा। माघा का पहला चरण गंडमूल नक्षत्र के अंदर आता है। फिर चौथा ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण गंडमूल नक्षत्र के अंदर आता है। फिर पांचवा मूला। मूला का पहला चरण गंडमूल नक्षत्र के अंदर आता है। और रेवती। रेवती का चौथा चरण गंडमूल नक्षत्र के अंदर आता है। टोटल 6 नक्षत्र हैं। 6 नक्षत्र का पहला और चौथा चरण, अश्विनी का पहला, अश्लेषा का चौथा, मघा का पहला, ज्येष्ठा का चौथा, मूला का पहला, रेवती का चौथा चरण ही गंडमूल के अंडर आता है। बाकी कोई और ऐसे नक्षत्र और चरण में गंडमूल नक्षत्र नहीं लगता है। मतलब अगर मून इन्हीं स्पेसिफिक चरण में हो तभी गंडमूल माना जाता है। जन्म के समय अगर आपका चंद्रमा इन 6 में से किसी एक नक्षत्र के इन चरण में है तभी आप गंडमूल नक्षत्र के अंडर आओगे, वरना नहीं आओगे। गंडमूल का एक्चुअल मीनिंग होता है, गंड मतलब होता है गांठ यानी कि नोट, मूल का मतलब होता है रूट। जन्म के साथ ही कोई कार्मिक नोट लेकर के आता है बच्चा, फैमिली के साथ कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप होता है या पेरेंट्स के साथ, इसलिए अर्ली ईयर्स में बच्चे को काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलता है। पेरेंट्स के लिए स्ट्रेस होता है या पेरेंट्स का फाइनेंशियल लॉस होता है, बच्चे की हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बच्चा इमोशनली सेंसिटिव होता है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें रहती हैं। चलिए अब जानते हैं गंडमूल के पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके इफ़ेक्ट्स बचपन में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद ये इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं, इसे बचपन में ही देखने को मिलते हैं। बचपन में इंसान की या फिर बच्चे की जो गंडमूल नक्षत्र पे हुआ है, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है, फ्रीक्वेंट इलनेस रहती है, पेरेंट्स चाइल्ड के बीच में सेपरेशन रहता है, पेरेंट्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है, या तो फादर या मदर को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, फाइनेंशियल या मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कोई सडन बर्डन रहता है। लेटर ऑन लाइफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा बचपन ख़त्म होता है, बड़े होते हैं, तो काफ़ी अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर हो जाती है, लीडरशिप क्वालिटी रहती है इंसान पे, इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के बाद सक्सेस मिलती है, और
काफ़ी बुरे रिजल्ट्स हैं बचपन में। बुरे रिजल्ट्स भी इसलिए आते हैं ताकि वो बच्चा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है सारे उसमें स्ट्रॉन्ग वाली एबिलिटीज़ आ जाती हैं। आप याद रखिए कि गंडमूल वाले लोग वीक नहीं होते हैं, अक्सर पावरफुल सोल्स होते हैं। तभी बचपन में वो इतना ज़्यादा सहन करते हैं कि उनकी टॉलरेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो बड़े होते होते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। गंडमूल के इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए गंडमूल शांति की जाती है। तो चलिए जानते हैं कब की जाती है और कैसे की जाती है। गंडमूल शांति की पूजा जन्म से लेकर के 27 दिन के अंदर ही होती है, या जन्म नक्षत्र के दोबारा आने पर होती है। इसकी बेसिक रेमेडीज़ क्या हैं? बेसिक रेमेडीज़ जानते हैं। बेसिक रेमेडीज़ ये हैं कि नक्षत्र की शांति पूजा होती है, मून को पावर, मून की पूजा होती है, चंद्र की रेमेडीज़ कराई जाती हैं, पेरेंट्स से स्पेसिफिक दान कराया जाता है। हर गंडमूल में सेम रेमेडी नहीं होती है, याद रखिए। कौन सा गंडमूल है इसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ कराई जाती हैं, पूजा कराई जाती हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही इफ़ेक्ट्स पड़ता है बच्चे पे। नक्षत्र लॉट के अकॉर्डिंग भी रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि आपके नक्षत्र के लॉट कौन है, उसके अकॉर्डिंग भी रेमेडीज़ बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मून मूल नक्षत्र पे है, मूल नक्षत्र के पहले चरण पे है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कि इंसान पे सडन चेंजेस आएंगे। फैमिली रूट से कार्मिक लिंक होगा कोई ना कोई। बड़ा होकर के बच्चा रिसर्च में जाएगा, ऑकल्ट साइंस में जाएगा, हीलिंग एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी बच्चे पे, ठीक है। और वो किसी को भी अपनी बातों से हील कर सकता है, एक अच्छा लाइफ कोच बन सकता है। प्रॉपर अगर रेमेडीज़ हम बचपन में ही कर लें तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो बताई जाती हैं ये भी सारी कम हो जाती हैं, और बच्चा बड़े होकर के बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका बहुत अच्छा लीडर बनता है। गंडमूल को लेकर के कॉमन मिथ्स क्या हैं जानिए। आपको पता ही होगा वैसे। गंडमूल के कॉमन मिथ्स ये हैं कि कहा जाता है गंडमूल नक्षत्र में होने वाला बच्चा काफ़ी बैड लक लेकर के पैदा होता है, दुर्भाग्यशाली होता है। गंडमूल में चाइल्ड के पेरेंट्स की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और मैरिज नहीं होती है, फिर मैरिज में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुछ ही स्पेसिफिक चरण होते हैं, और उसके बाद भी उसकी पूजा करा ली तो वो वैसे ही दोष खत्म हो जाता है, और वैसे भी ये दोष बचपन में ही रहता है, तो मैरिज तक का तो सवाल ही नहीं होता है। ट्रुथ तो ये है कि गंडमूल सिर्फ एक टेम्पररी इम्बैलेंस होता है, जो टाइम और रेमेडी से बैलेंस हो जाता है। इसलिए गंडमूल वाले लोग स्पेशल माने जाते हैं इन एस्ट्रोलॉजी। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन पर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है, डीप थिंकर होते हैं, कार्मिक हीलर होते हैं, फैमिली लीनिएज को सुधारने वाले होते हैं। उनका जन्म ही फैमिली लीनिएज को सुधारने के लिए होता है, ये समझ लीजिए। एक्चुअली जो यूनिवर्स है ये गंडमूल सोल को काफ़ी टफ स्टार्टिंग देता है, और धीरे धीरे जैसे इसका स्टार्टिंग फेज़ ख़त्म होता है तो धीरे धीरे इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और टफ स्टार्टिंग भी इसलिए मिलती है ताकि इंसान स्ट्रॉन्ग बने। तो ये रहा गंडमूल के बारे में, और कौन से नक्षत्र गंडमूल पे आते हैं, कौन से नक्षत्र के कौन से स्पेसिफिक चरण गंडमूल में आते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मिथ क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं। आज हमने ये सब पढ़ा। और गंडमूल एक श्राप नहीं है, ये कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बस इतना जानिए, जो कि बचपन पे ही रहता है। और तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 11th क्लास, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और क्लासेस को शेयर कीजिए। और जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, फिर इंटरेस्टेड हैं, उनको तो ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे।